दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने जामा मस्जिद में तकरीर की है। हजारों लोगों के सामने एक तकरीर जो है वो की गई है। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ गुज़िश्ता 70 सालों में हर सियासी जमात ने नाइंसाफ़ी की है। ये कहना है बुखारी का। आज हिंदुस्तान का मुसलमान जागा है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि आज वक्त है जब मुसलमानों का जिम्मेदार लोगों को आगे आना होगा। इस खबर पर बनेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं। निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत शुरू हो गई है। 3 जजों की बेंच लगातार समाअत कर रही है। कसूरवार अक्षय की रहम की अर्जी पर यह समाअत हो रही है। अक्षय कुमार सिंह, जिसका पूरा नाम है, जिसने एक अर्जी जो है रहम की दाखिल की थी। हालांकि ये अर्जी सदर जमहूरिया को भी भेजी गई थी और उसमें उसने रहम की अर्जी दाखिल की है और उसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत चल रही है। हालांकि जो निर्भया की वालिदा हैं, उन्होंने इस अर्जी को खारिज करने की मांग लगातार की थी और उन्होंने कहा था कि जो सजाए मौत है वो मिलने चाहिए अक्षय कुमार सिंह को। लेकिन ऐसे में मामले पे समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और इस मामले पर अपडेट भी आपको लेते चलें, चूंकि कसूरवार का वकील भी कसूरवार का पक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट में रख रहा है। तो उसी वकील का ये कहना है कि दिल्ली सरकार ये चाहती है कि कसूरवार यानी कि जो अक्षय कुमार सिंह है उसको फांसी होनी चाहिए। ये वकील का कहना। साथ ही उन्होंने और इल्ज़ाम भी लगाए हैं और अब देखना यही होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। तो 2012 का जो ये मामला है गैंगरेप का, इस मामले में दोषियों को सजाए मौत हो, इसको लेकर पूरे मुल्क में मांग लगातार हो रही थी। जैसा कि हमने देखा जब हैदराबाद का गैंगरेप वाला मामला सामने आया, तभी लोगों ने ये मांग की थी कि जो निर्भया के मुल्जिम हैं, कसूरवार हैं, उनको भी सजाए मौत होनी चाहिए और एक मांग जो है वो तेज़ कर दी गई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है। निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट में मामले पर आज समाअत हो रही है। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो दर्शक भी हमारे सुन रहे हैं इस वक्त। वकील एपी सिंह ने कहा कि कलयुग में लोग 60 साल तक जीते हैं, जबकि दूसरे युग में और ज्यादा वक्त तक जीते थे। ये पहली बात उन्होंने कही। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण और पानी की गुणवत्ता बेहद खराब है, ऐसे में फांसी की सजा क्यों। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि सरकार भी मानती है कि दिल्ली की हवा बेहद खराब है और डॉक्टर भी बाहर जाने की सलाह देते हैं। ये 3 बातें सचिन उन्होंने कही हैं जरा, लेकिन सोचिए इन तीनों बातों का इस फैसले से किस हिसाब से आप उसको जोड़ सकते हैं। क्या इन तीनों बातों से ऐसा लगता है कि आप कोई चीज कनेक्ट कर सकते हैं जो बात उनके वकील कह रहे हैं? एक कह रहे हैं हवा और पानी खराब है, इससे उनकी डेथ पेनल्टी का क्या लेना देना है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि दिल्ली में नहीं रहना, इससे उस फैसले का क्या लेना देना है। जो कही गई हैं, तो ये वकील की दलीलें हैं जो हमारे नुमाइंदे दिखा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से कुछ कमज़ोर दलीलें इसको कहा जा सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि सजाए मौत की तो ज़रूरत ही नहीं है, जब डॉक्टर्स ने कहा है कि दिल्ली में रहना ख़तरनाक है, यहाँ की जो पॉल्यूशन है, वो यहाँ की जो आबो हवा है वो पहले ही लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई है, वो नुकसानदेह है। ऐसे में यहाँ रहना। तो निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत जारी है। 3 जजों की बेंच मामले की समाअत लगातार कर रही है। जो कसूरवार है अक्षय कुमार सिंह, उसकी रहम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हो रही है। कसूरवार के वकील ने दावा किया है कि मुतासिरा का दोस्त ने इस केस को मुतासिर किया है। इस पर कोर्ट ने सवाल पूछा है कि इन बातों का यहाँ क्या अहमियत है। तो कसूरवार के वकील ने दावा किया है कि जो लड़का इस मामले में वाहिद चश्मदीद गवाह था, उसकी गवाही मायने रखती है। वकील ने यह भी दलील दी है कि दिल्ली सरकार का इस मामले में सिर्फ ये चाहना है कि कसूरवार को फांसी हो जाए, जबकि पहले के मामलों में कसूरवार को फांसी नहीं हो पाई है। सब कुछ सियासी एजेंडे के तहत हो रहा है, ये कहना है वकील का। एपी सिंह ने आगे कहा कि राम सिंह के बिसरा रिपोर्ट में अल्कोहल मिला था। जेल में राम सिंह को शराब कैसे मिली, पुलिस ने इस फैक्ट की जांच आखिर क्यों नहीं की। राम सिंह की मुश्तबा मौत की जांच भी होनी चाहिए। तो जो अक्षय कुमार सिंह हैं, उनके वकील ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, कुछ दावे भी किए हैं और कुछ दलीलें भी पेश की हैं अपने मुवक्किल को बचाने के लिए। तो निर्भया मामले पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत हो रही है। अक्षय कुमार सिंह की रहम की जो अर्जी थी, जो दाखिल की गई थी, तो
अक्षय की रहम की अर्जी पर लगातार समाअत हो रही है। कसूरवार के वकील ने कई दावे किए हैं, कई दलीलें यहां पर दी हैं और कुछ दावे और कुछ इल्ज़ामात भी दिल्ली हुकूमत पर लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जेल इंतज़ामिया के ऊपर भी कई जो इल्ज़ाम है वो लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राम सिंह का जो रिपोर्ट है उसमें बेसरा रिपोर्ट में ये दिखाई दिया कि अल्कोहल मिला था, तो जेल में अल्कोहल राम सिंह को मुहैया किसने कराया, शराब उसको मुहैया किसने कराई, ये एक सवाल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस फैक्ट की जांच आखिर क्यों नहीं की कि राम सिंह की मुश्तबा मौत की जांच होनी चाहिए या नहीं, मौत की जो जांच वो क्यों नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली हुकूमत को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली हुकूमत ये चाहती है, उनका यही एक टारगेट है, यही एक इरादा है कि जो कसूरवार है अक्षय, उसको सज़ा होनी चाहिए, उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और दलीलें भी पेश की जो कि काफ़ी कमज़ोर नज़र आती हैं। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में पहले ही आबो हवा इतनी ख़राब है तो ऐसे में सज़ाए मौत का तो साथ ही साथ सुनवाई लगातार इस मामले पर चल रही है। साथ में जो कसूरवार का वकील है उसने ये भी कहा कि ये जो वारदात हुई थी 16 दिसंबर 2012 को 21 मिनट में आखिर गैंगरेप कैसे हो गया। तो कुछ ये दलीलें हैं, कुछ दावे हैं, कुछ इल्ज़ामात हैं वो लगाए जा रहे हैं वकील की तरफ से, और जो ये वकील हैं ये पक्ष रख रहे हैं अक्षय का, जिन्होंने रहम की अर्जी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। तो लगातार आज इस मामले की सुनवाई जो है वो हो रही है। सुबह से ही इस मामले की समाअत की जा रही है। 3 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही है। पिछले हफ्ते भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी और उसके बाद मामले की सुनवाई को 18 तारीख तक के लिए यानी कि आज तक के लिए टाल दिया गया था। और अब ऐसे में जो कसूरवार है अक्षय, जिसको मौत की सज़ा दी जा चुकी है, सज़ाए मौत हो चुकी है, ऐलान उसका किया जा चुका है, ऐसे में अक्षय की तरफ से एक रहम की अर्जी वो दाखिल की गई है। उसको लेकर जो कसूरवार अक्षय है उनके वकील, उसका वकील सुप्रीम कोर्ट में कुछ दलीलें पेश कर रहा है। तो लगातार इस मामले पर सुनवाई चल रही है। एपी सिंह से जितनी बार भी इंटरैक्शन करने का मौका मिला, आज एक आधे घंटे का वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया है, शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सोच के उन्हें वक्त दिया होगा कि जिन दलीलों के साथ आज वो पहुंच रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि आज की दलीलें एक तरीके से उनकी फाइनल दलील होगी। ये जो आज वो जो कंक्लूड करेंगे जिन बातों के साथ, उसमें वो बातें रखेंगे जो अब तक शायद वो नहीं रख पाए। शायद पिछले कुछ दिनों की और पढ़ाई और होमवर्क के बाद कुछ और चीज़ें उन्होंने इस मामले में अपने बचाव के लिए, अक्षय के बचाव के लिए निकाली हो, जिसको आज वो कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन सोचिए सचिन, एक एक करके जो बात वो रख रहे हैं, कोर्ट भी अपनी ऑब्जर्वेशन में ये सोच रहा होगा कि क्या बातें कही जा रही हैं, क्या सिर्फ ये दलीलें दूसरे दिन के अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए हैं कि आज कल कोर्ट में अक्षय के वकील ने ये बातें कही। और आप इन बातों को, जैसा मैं शुरू में भी कह रहा था, आप उन 3 पॉइंट्स को एक एक करके अगर देखते हैं सचिन, आप जरा कनेक्ट करके देखिए, आपको कहीं से नजर आता है कि इस मामले में जो फैसला कोर्ट को सुनाना है और जो दलील दी जानी चाहिए लीगल कानून के हिसाब से, उसमें आप इन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिसमें दिल्ली का प्रदूषण है, जिसमें दिल्ली का पानी है, जिसमें दिल्ली की हवा है, जिसमें दिल्ली के डॉक्टर हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप दिल्ली के बाहर जाएं। किस तरह की बात वो कर रहे हैं, कोर्ट भी ज़रूर ये सोच रहा होगा। बहरहाल अब उनके पास 7 या 8 मिनट का वक्त और बचा होगा सचिन, और हम ये देख रहे हैं, लगातार हम अपडेट चेक भी कर रहे हैं कि और कौन सी ऐसी गंभीर बातें, इस तरह की और कितनी गंभीर बातें वो कह रहे हैं सचिन, उस पर नजर है हमारी। तो लगातार अपडेट जो है इस मामले पर आ रहा है। कसूरवार के जो वकील हैं वो दलीलें पेश कर रहे हैं। उन्होंने कई दावे भी किए हैं, तो कई इल्ज़ाम भी लगाए हैं। साथ ही साथ जेल इंतजामिया को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जो एक आरोपी था उसकी जो मौत हुई, मुश्तबा मौत हुई, उसकी जांच आखिर दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि जो राम सिंह था, जो मारा गया था, रहस्यमयी उसकी मौत हुई, उसको जो उसके ब्लड में अल्कोहल पाया गया था, वो अल्कोहल आखिर उसको कैसे वहाँ पर मिला, ये एक सवाल है। साथ ही साथ आखिर इस मुश्तबा मौत की जांच क्यों नहीं गई, ये एक सवाल है। ये सभी सवाल उठाए गए हैं दरअसल कसूरवार अक्षय सिंह के वकील की जानिब से। साथ ही साथ कई दलीलें भी यहाँ पर पेश की जा रही हैं। वो चाहते हैं
क्योंकि कसूरवार अक्षय जो है उसने रहम की अर्जी दाखिल की है, उसी मामले पर समाअत हो रही है। तो लगातार मामले की समाअत चल रही है और कुछ दलीलें पेश की जा रही हैं वकील की तरफ से। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे कि यहाँ पर आबो हवा यहाँ की ख़राब है और यहाँ पर तो मतलब ही नहीं बनता है सजाए मौत का, जो कि पहले ही डॉक्टर्स ने दिल्ली को सेहत के लिए ख़राब बताया है रहना। कुछ इस तरह की दलीलें जो हैं वो वकील की तरफ से पेश की जा रही हैं। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के ऊपर, केजरीवाल सरकार के ऊपर भी कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उनका ये कहना है, वकील का ये कहना है कि दिल्ली सरकार ये चाहती है, उसका ये इरादा है कि कसूरवार जो अक्षय है उसको सजाए मौत होनी ही चाहिए। तो ये कुछ दलीलें, कुछ दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं वकील की तरफ से। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि वकील ने एक और दावा किया है। उसका ये कहना है कि जो मुतासिरा थी निर्भया, उनके जो दोस्त मौका वारदात पर जाए हादसे वाली जगह पर उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इस मामले को मुतासर करने की कोशिश की है। तो दलीलों का दौर लगातार जारी है। दावे यहाँ पर कुछ किए जा रहे हैं। रहम की अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। लेकिन जो पूरा मुल्क है उसकी ये चाहत है कि इस मामले में जो कसूरवार है उसको सजाए मौत मिलनी ही चाहिए। पूरे मुल्क में हमने देखा, जब हैदराबाद वाला मामला आया, उसके बाद उन्नाव वाला मामला आया, उसके बाद से ही मुल्क में जन सैलाब जो था वो सड़कों पर उतरा हुआ दिखा। जो लड़कियां थी वो एहतजाज कर रही थी, उन्होंने बताया था कि किस तरह के हालात हो गए। अगर इन लोगों को सज़ा नहीं दी जाती तो ये एक तरह से इन लोगों को और बढ़ावा देना होगा। और जैसे कि हैदराबाद के चारों मुलजिमों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, उसके बाद यही मांग की गई थी, यहाँ पर भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, सीएए पर सुप्रीम कोर्ट का मरकजी हुकूमत को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जो है वो जारी कर दिया है सीएए पर। आपको बता दें कि आज तकरीबन 59 अर्जियां दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर। इस पर मदाखलत करने के लिए कल सदर जमहूरिया से भी डेलीगेशन अपोजिशन का मिला था। उसके बाद आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई और खबर ये आ रही है, इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते चले कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी जो है वो कर दिया गया है। कहा जा सकता है कि एक उम्मीद की किरण उन लोगों के लिए हो सकती है जो लोग इस एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लाठियां और डंडे खा रहे हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो ये रुख है थोड़ा सा कड़क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को और अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस पर मरकजी हुकूमत का क्या जवाब आता है, क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जिस तरह से लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद सदर जमहूरिया के पास गया, उसके बाद कानून में तब्दील हो गया, तब एक जन सैलाब जो है वो सड़कों पर देखने को मिला। जगह जगह पर एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले, जगह जगह पर लोग जख्मी हुए, गोलीबारी हुई, पत्थरबाजी हुई। उसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट से ही अब हम अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे। सुमित कुमार हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित कुमार, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर हैं थोड़े कड़क हैं। क्या सुमित सुन पा रहे हैं? सुमित से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अब जवाब का इंतजार पूरे मुल्क को रहेगा, क्योंकि पूरे मुल्क में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज हो गई थी और सब यही चाहते थे, एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी। हालांकि एक मामले पर, जामिया वाले मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई भी हुई थी और ये कहा गया था कि आप लोग अपनी अपनी रियासतों का जो हाई कोर्ट है वहां पर आप लोग जाएं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जो आज जो समाअत हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस भेजा है। साथ ही साथ ये बात भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि इस पर रोक अभी नहीं लगाई जा सकती, यानी कि रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनकार कर दिया है। तो सीएए के खिलाफ
तकरीबन 59 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और 11 बजे इस मामले की समाअत शुरू हुई। और समाअत शुरू होने के बाद अब जो अपडेट इस मामले पर आया है वो आप सभी को बता दें कि सीएए से मुतालिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को एक नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ जो एक मांग लगातार अपोजिशन की तरफ से की जा रही थी कि इस एक्ट के ऊपर, इस कानून के ऊपर रोक लगाई जाए, फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब देखना यह होगा कि मरकजी हुकूमत का क्या रुख रहता है, उसका जो नोटिस है उसका जवाब में वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन माहौल बहुत खराब होता हुआ इस मामले पर नजर आ रहा है। कोई रोक उस पर नहीं लगाई गई है, नंबर 1। नंबर 2, नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं जो तकरीबन 59 याचिकाएं थी, उन पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है जनवरी के तीसरे हफ्ते में, माफ कीजिएगा, जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसमें जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को कहा गया है उन तमाम याचिकाओं पर। लेकिन इन सब के बीच उस पहली खबर पर मैं वापस आना चाहूंगा सचिन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस कानून पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। फिलहाल उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये जरूर कह दिया कि केंद्र इस मामले में जवाब दे, केंद्र को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन इस कानून पर कोई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं लगाई गई है। अब केंद्र सरकार के पास 3 हफ्ते का, जनवरी के 3 हफ्ते का वक्त है। क्या वो इस मामले में इन तमाम याचिकाओं पर जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट से जारी किया गया है उस पर क्या जवाब दाखिल करते हैं, क्या जवाब देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बात साफ कर दी गई है कि जब तक इस पर सुनवाई जारी रहेगी, जब तक कोर्ट में केंद्र अपनी तरफ से जो जवाब दाखिल करना चाहता है, तब तक इस नागरिकता संशोधन कानून पर देश में कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। तो जैसा कि हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस कानून के ऊपर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। साथ ही साथ जो नोटिस जारी किया गया है मरकजी हुकूमत को, उसको लेकर उन्हें जनवरी के 2 से 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है और इसी दरमियान अब मरकजी हुकूमत को अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। और अब ये दिखाई दे रहा है कि कानूनी लड़ाई जो थी इस एक्ट पर वो शुरू हो चुकी है। अपोजिशन की लगातार मांग ये रही है कि इस बिल के ऊपर, इस कानून के ऊपर रोक लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अपोजिशन का पूरा डेलीगेशन कल सदर जमहूरिया से भी मिला था और आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँचा होगा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें नाउम्मीद होते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि अभी किसी भी तरह से रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर इनकार कर दिया है। साथ ही साथ एक कड़ा रुख भी हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जिसको लेकर उन्होंने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है और जवाब जो है उनसे तलब किया गया है। जनवरी के 2 या तीसरे हफ्ते के लिए वक्त मरकजी हुकूमत को दिया गया है और कहा गया है कि आप इस पर जवाब दें। तो पूरे मामले पर लगातार हंगामा हो रहा था और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद ये कहा गया है कि इस कानून के ऊपर फिलहाल रोक नहीं लगाई जा सकती। जिस तरह से कानून लागू किया गया है वो कानून बना रहेगा, तब तक इस मामले पर मरकजी हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो मुल्क भर में हंगामे, एहतजाज, मुजाहरे, पुरतशद्दुद एहतजाज की भी खबरें कई जगह से आई और उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि कई जिलों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तकरीबन 113 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अलग अलग ज़िलों में गिरफ्तारियां की जा रही हैं, किसी को नामजद किया जा रहा है, किसी पर FIR दर्ज की जा रही है, कोई ज़ख्मी हो रहा है, कोई लाठियाँ खा रहा है, कहीं पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो मुल्क में एक कह सकते हैं कि 2 धड़े बटे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस कानून के साथ नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। अपोजिशन लगातार इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहा है। खासकर कांग्रेस जो है पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। हमने देखा पिछले दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा इंडिया गेट पर धरना करने पहुंची थी। साथ ही साथ जो जामिया में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की गई थी उस पर उन्होंने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा था कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं और ये जो कानून है वो आइन के खिलाफ है। ये कानून आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21 के खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इस कानून पर रोक लगनी चाहिए।
और इन्हीं दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कई बड़े लीडर, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं, जयराम ठाकुर इसमें शामिल हैं और कई दीगर बड़े लीडर इसमें मौजूद रहे थे जिन्होंने अर्जियां दाखिल की थी। और अब देखना यही था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है, और जैसे जैसे अपडेट मिल रहा है वो भी हम लगातार आपको साझा कर रहे हैं। कहा यह गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस मामले पर, इस कानून पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। जिस तरह कानून नाफिज किया गया है वो अभी कानून के तौर पर इसी तरह से काम करता रहेगा। लेकिन एक रुख ये भी है सुप्रीम कोर्ट का कि मरकजी हुकूमत पर थोड़ी सी सख्त कह सकते हैं, क्योंकि नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करने के बाद जनवरी के 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि आप इस पर जवाब दें। अब इंतजार मरकजी हुकूमत का ही रहेगा। मरकजी हुकूमत का क्या रुख रहता है, क्या जवाब रहता है, अब देखना यही होगा।